अभी एक्सरसाइज है 2.6 और ये हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। और ये भी सवाल ये है कि कम्प्लेक्स नंबर्स आपको गिवन है, उनकी आपने या एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है, या पावर गिवन है, ज़्यादा पावर है उसकी आपने रिडक्शन करनी है, और एक सिंपल सा आपने आंसर आपने निकालना है। मतलब ये कि आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है, बुनियादी जो चीज़ है। पार्ट नंबर 1 है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, 2 + 3 आयोटा प्लस 7 - 2 आयोटा। अच्छा भाई देखें कि ये जो पहली ब्रैकेट है इसके बाहर है प्लस की अलामत और इसके बाहर भी है प्लस की अलामत। और आप जानते हैं कि अगर ब्रैकेट के बाहर हो प्लस की अलामत और जब हम ब्रैकेट को हटाते हैं तो अंदर वाली अलामतें तब्दील नहीं होती, ठीक है। तो लिहाजा जब आप ये वाली ब्रैकेट हटाएंगे चारों तो अंदर वाली जो अलामतें हैं ये तब्दील नहीं होंगी। यानी ये रहेगा 2 + 3 आयोटा प्लस 7 - 2 आयोटा। अच्छा भाई याद रखें कि जो रियल पार्ट होता है ना, रियल पार्ट यानी ये वाला, इन्हें हम कहते हैं रियल पार्ट। अब जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट में जम्मा या नफ़ी होता है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट में जम्मा या नफ़ी होता है, ठीक है। यानी जो 2 है वो 7 में ऐड होगा, कितना होगा भाई 9, और जो ये वाला पार्ट है ये इसके अंदर भी क्या होगा, ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा किसके बराबर होगा, प्लस आयोटा के बराबर। ये आपका आंसर है। अच्छा अभी पार्ट नंबर 2 है, 2 × 5 + 4 आयोटा माइनस 3 × 7 + 4 आयोटा। अच्छा भाई देखें कि जो पहली ब्रैकेट है इसके बाहर एक नंबर मौजूद है 2। अब ये वाले जो 2 है ये अंदर जाकर 5 से भी मल्टीप्लाई होगा और 4 आयोटा से भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखें भाई 2 × 5 क्या होगा 10, 2 × 4 आयोटा कितना होगा भाई 8 आयोटा। अच्छा यहाँ पर आपने भी ख्याल करना है, इस ब्रैकेट के बाहर है माइनस, जब माइनस अंदर जाएगी, जब ब्रैकेट को आप खोलेंगे तो अंदर वाली अलामतें क्या होंगी, तब्दील होंगी। और मज़ीद आपने 3 के साथ अंदर ज़रब भी करनी है, मल्टीप्लिकेशन भी करनी है, ठीक है। तो देखें जी -3 × 7 क्या होगा 21, प्लस माइनस माइनस होगा 3 × 4 आयोटा क्या होगा भाई 12 आयोटा। ये हमने भी मल्टीप्लिकेशन कर ली है और ब्रैकेट्स को हमने हटा दिया है। अब देखें ये वाला जो नंबर है रियल, ये रियल के अंदर भाई ऐड होगा 10 - 21 किसके बराबर होगा, -11 के बराबर होगा। और जो इमेजिनरी पार्ट है ये वाला, ये ऐड होगा इमेजिनरी पार्ट में, यानी +8 आयोटा -12 आयोटा किसके बराबर होगा भाई, -4 आयोटा के बराबर होगा। ये रहा आपका आंसर। माइनस इंटू -3 + 5 आयोटा -4 + 9 आयोटा। अच्छा भाई देखें कि जो पहली ब्रैकेट है जब आप इसको खोलेंगे, जब आप ब्रैकेट को रिलीज़ करेंगे तो देखें कि इस ब्रैकेट के बाहर है माइनस की अलामत, तो अंदर वाली जो अलामतें हैं ये दोनों तब्दील हो जाएंगी, उलट जाएंगी। यानी कि ये बन जाएगा +3 और ये बन जाएगा -5 आयोटा। और मज़ीद आप देखें कि इस ब्रैकेट के बाहर भी कौन सी अलामत है, माइनस की है। जब ये माइनस अंदर जाएगी, जब आप ब्रैकेट को हटाएंगे तो अंदर वाली अलामतें क्या होंगी, तब्दील होंगी। यानी -4 और ये प्लस क्या है, माइनस बन जाएगी -9 आयोटा, इस अंदाज से। अब देखें अब जो +3 है ये -4 के अंदर भी ऐड होगा, +3 और -4 कितना होगा -1, और -5 आयोटा -9 आयोटा किसके बराबर होगा, -14 आयोटा के बराबर। अच्छा भाई सवाल शुरू करने से पहले एक मैं आपको चीज़ समझा देता हूँ। आप जानते हैं कि आयोटा 4 इक्वल होता है 1 के, आयोटा 4 = 1, ये आपके सामने मैंने पहले भी मेंशन कर दिया है, आयोटा 4 1 के बराबर। इन द सेम वे जो आयोटा 8 होगा ये भी 1 के बराबर होगा। अगर आप दोनों तरफ का भाई स्क्वायर ले लें तो ये बन जाता है आयोटा 8,
और 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होगा। तो मतलब ये बना कि आयोटा 8 भी 1 के बराबर होगा। इसी तरह भाई आयोटा 12 ये भी किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। आयोटा 16 भी किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा, एंड सो ऑन। अगर आप इस बात को जनरलाइज करें तो इससे मुराद ये बनती है कि आयोटा की ऐसी पावर जिस पर 4 वाला टेबल जाए या 4 वाला पहाड़ा अगर जाता हो ऐसी पावर, तो उसका जवाब 1 के बराबर होगा। जैसे भाई आयोटा 24 है, अब 24 पर भाई 4 वाला टेबल जाता है तो आयोटा 24 किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। आयोटा है मसलन आयोटा 40 है, अब जो 40 है इस पर 4 वाला पहाड़ा जाता है तो आयोटा 40 या आयोटा पावर 40 किसके बराबर होगा भाई? 1 के बराबर होगा। तो बुनियादी कानून ये बन गया कि आयोटा की ऐसी पावर जिस पर 4 वाला पहाड़ा जाए तो उसका जवाब किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। ठीक है, ये आप अपने ज़हन में रखें। अब इसी शय को हम बुनियाद बनाकर ये वाला सवाल हम हल करते हैं। अच्छा देखें जी, ये पहली दो वैल्यूज़ आपको गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। अब देखें जी 2 आयोटा स्क्वायर आपके सामने है भाई। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर। अब यहाँ पर लगा दे भाई -1 प्लस 6 इंटू आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है? माइनस आयोटा के बराबर। यहाँ पर आप लगा सकते हैं माइनस आयोटा प्लस 3 इंटू। अच्छा भाई यहाँ पर आप देखें कि आयोटा पावर है 16 और मैंने अभी आपको समझाया कि जिस पावर पर 4 वाला टेबल जाएगा उसका आंसर होगा 1 के बराबर। अब ये जो आयोटा 16 है ये वाला जो नंबर है, अब ये किसके बराबर होगा भाई? 1 के बराबर होगा, -6 इंटू यहाँ पर है आयोटा 19। आयोटा 19 की हम भाई ब्रेकिंग करते हैं, हम एक ऐसा नंबर हासिल कर लेते हैं आयोटा 19 के अंदर कि जिस पर 4 वाला पहाड़ा जाए, इस अंदाज से हम एक नंबर हासिल कर लेते हैं, इस अंदाज से हम ब्रेकिंग करते हैं। तो भी आयोटा 19 को हम लिख सकते हैं आयोटा 16 इंटू आयोटा क्यूब। अगर आप दोबारा मल्टीप्लिकेशन करें तो आंसर आपका किसके बराबर होगा? आयोटा 19 के बराबर होगा। यानी आपने भाई 19 को इस अंदाज से ब्रेक कर देना है। +4 इंटू आयोटा 25। अच्छा भाई देखिए 25 के पीछे कौन सा नंबर है जिस पर 4 वाला पहाड़ा जाता है? कौन सा नंबर है? 24 है। तो आपने भाई 25 को ब्रेकअप करना है 24 की हालत में, यानी आप इसे लिखें आयोटा 24 डॉट आयोटा। इस अंदाज से आपने भी करनी है ब्रेकिंग। फर्दर आप सिंप्लीफिकेशन करें। 2 इंटू -1 -2 प्लस माइनस माइनस होगा, 6 इंटू आयोटा क्या होगा भी? 6 आयोटा होगा। 3 इंटू 1 किसके बराबर भाई? 3 के बराबर, -6। अच्छा भाई देखें आयोटा 16 है और मैंने आपको समझाया है कि जिस पर 4 वाला पहाड़ा जाएगा तो उसका जवाब किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो आप इसकी जगह लगा सकते हैं 1। और भाई साथ है आयोटा क्यूब, आपके सामने है भाई आयोटा क्यूब किसके बराबर है? माइनस आयोटा के बराबर है। तो आयोटा क्यूब की जगह हम लगा सकते हैं भाई माइनस आयोटा +4। फिर आप देखिए आयोटा 24 है। अब जो 24 है इस पर भी 4 वाला टेबल जाता है, 4 वाला पहाड़ा जाता है, तो आयोटा 24 का जवाब किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो आप इसकी जगह भी लगा दें 1, और जो आयोटा है इसे आप आयोटा रहने दें, आयोटा की वैल्यू हम नहीं लगाते। अब आप देखें भाई मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करें। -2 -6 आयोटा +3, ये देखिए भाई माइनस माइनस प्लस होगा, 6 इंटू 1 इंटू आयोटा किसके बराबर होगा? 6 आयोटा के बराबर होगा, +4 आयोटा, 4 क्रॉस 1 क्रॉस आयोटा किसके बराबर? 4 आयोटा के बराबर। अब आप देखिए -6 आयोटा और +6 आयोटा इनकी कैंसिलेशन हो गई, और ये -2 है, ये +3 है, किसके बराबर होगा? +1 के बराबर होगा। 1 + 4 आयोटा, ये आपको मतलूबा जवाब है। अच्छा भाई सवाल नंबर है 3, क्वेश्चन नंबर 3 है और पार्ट नंबर 1 है। ये भी 4 पार्ट्स हैं और इनके अंदर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है चारों पार्ट्स के अंदर। देखिए भाई पार्ट नंबर 1 है -7 + 3 आयोटा इंटू -3 + 2 आयोटा, इनकी आपने करनी है मल्टीप्लिकेशन। अच्छा भाई मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं? ये पहले वाला नंबर आप उठाएं, -7 को -3 से भी मिलाएं और +2 आयोटा से भी मिलाएं। मिलाने से मुराद है मल्टीप्लिकेशन।
देखिए भाई -7 इंटू -3 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 7 इंटू 3 किसके बराबर होगा, 21 के बराबर होगा। अब -7 को +2 आयोटा से मिलाएं, माइनस प्लस माइनस 7 इंटू 2 आयोटा क्या होगा भाई, 14 आयोटा होगा। ठीक है, ये हमने भी पहले नंबर की इन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन कर ली है। अब आपने इसी तरह ये वाला दूसरा नंबर उठाना है और इन दोनों से आपने मिला देना है। देखिए भाई दूसरा नंबर है +3 आयोटा, इसको आपने भी पहले मिलाना है -3 के साथ। देखें जी प्लस माइनस माइनस होगा, 3 आयोटा इंटू 3 ये बन जाता है 9 आयोटा। +3 आयोटा को +2 आयोटा से मिलाएं, मल्टीप्लाई करें। देखें भाई प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा, 3 इंटू 2 6 होगा, आयोटा इंटू आयोटा क्या होगा भाई, आयोटा स्क्वायर के बराबर होगा। ज़रा भी नोट करें कि जो पहली टर्म आती है ना ये वाली, ये होती है फ्री फ्राम आयोटा, इसके अंदर भी आयोटा नहीं होता, मुकम्मल तौर पर आयोटा गायब होता है। जो दरमियान वाली दो टर्म्स आएंगी ना ये वाली, इन दोनों के साथ होगा आयोटा, और जो भी एंड वाली टर्म है इसके अंदर हमेशा आएगा आयोटा स्क्वायर। तो ये आप याद रखें भाई, पहली फ्री फ्राम आयोटा, दूसरी और तीसरी के अंदर आयोटा आता है, और जो एंड वाली टर्म है वो आती है भाई आयोटा स्क्वायर वाली। तो ये आपने गलती नहीं करनी, इस अंदाज से आपने रकमों की सेटिंग करनी है। अच्छा आप देखें पहला नंबर है 21। अच्छा ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ये दोनों सिमिलर हैं, एक जैसी हैं, इनकी एडिशन पॉसिबल है। ठीक है, तो -14 आयोटा -9 आयोटा किसके बराबर होगा, -23 आयोटा। अच्छा भाई यहाँ पर याद रखें, जहाँ पर भी आपको आयोटा स्क्वायर नज़र आए ना, इसका मैं एक आपको ना आसान से एक हल बताता हूँ। आपने भी क्या करना है, आयोटा स्क्वायर को आपने गायब कर देना है, आयोटा स्क्वायर को, और जो पीछे वाली अलामत है इसको आपने उल्टा देना है। बजाय आप ये करें भाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएं -1, फिर मल्टीप्लिकेशन करें, फिर जवाब आपको -6 होगा, बजाय वो सारा प्रोसीजर करने की आप एक स्टेप बचा लें और आयोटा स्क्वायर को आपने भाई उड़ा देना है, और सिंपली क्या करना है, जो पीछे वाली अलामत है इसको तब्दील कर दें, यानी बन जाएगा -6 इस अंदाज से। अब आप देखें ये वाला प्रोसीजर करने के बाद अब पहली टर्म और एंड वाली टर्म अब ये सिमिलर हैं, एक जैसी हैं, इसके साथ भी आयोटा नहीं है, इसके साथ भी आयोटा नहीं है, तो ये आपस में ऐड हो सकती हैं। तो 21 - 6 किसके बराबर होगा भाई, 15 के बराबर होगा, -23 आयोटा। ये है आपका आंसर। देखिए भाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ -4 इंटू 3 स्क्वायर रूट ऑफ -4। अच्छा भाई आप जानते हैं कि 4 का स्क्वायर रूट खाली 4 है भी, +4 है, ये आता है किसके बराबर भी, 2 के बराबर। 9 का स्क्वायर रूट किसके बराबर आता है, 3 के बराबर। 16 का स्क्वायर रूट किसके बराबर आता है, 4 के बराबर, एंड सो ऑन। यानी जितने पॉजिटिव नंबर्स हैं इनका डायरेक्ट हमारे पास भाई स्क्वायर रूट आ जाता है, मौजूद होता है, चाहे होल नंबर्स में आ जाए या इशारे वाले नंबर्स में आ जाए। बहरहाल जो भी पॉजिटिव नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट हमारे पास मौजूद है। लेकिन आप भी देखें -4 का स्क्वायर रूट, अगर आप ये कैलकुलेटर पर चेक करें तो सामने आपके एरर आ जाती है, इसको कैलकुलेटर सॉल्व भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके हम कन्वर्जन कर देते हैं आयोटा वाली हालत में। ठीक है, और आप याद रख लें कि -4 का जज़र या स्क्वायर रूट ऑफ -4 ये बराबर होगा भी 2 आयोटा के। 4 का स्क्वायर रूट 2 के बराबर और -4 का स्क्वायर रूट 2 आयोटा के बराबर। 9 का स्क्वायर रूट 3 के बराबर और -9 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होगा भाई, 3 आयोटा के बराबर। मुराद ये बन गई कि जो भी नेगेटिव नंबर होगा जब आप उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो साथ आपने भाई जवाब के अंदर आयोटा लगा देना है। ठीक है, और जो पीछे नंबर होगा उसके वैसे स्क्वायर रूट आप लिख दें, जैसे भाई 9 का आता है 3 और माइनस का स्क्वायर रूट आयोटा के बराबर। ठीक है, तो ये आपने काम करना है। 2 अब देखें भाई स्क्वायर रूट ऑफ -4 किसके बराबर होगा, 2 आयोटा के बराबर। यहाँ पर भी लिखें 2 आयोटा
और यहाँ पर है भाई 3 माइनस कितना होगा भाई 2 आयोटा होगा। अब आपने करनी है मल्टीप्लिकेशन। पहला नंबर उठाएं भाई, इसको इससे भी मिलाएं, इससे भी मिलाएं। 2 इंटू 3 क्या होगा 6 होगा। 2 इंटू 2 आयोटा 4 आयोटा। अब आपने भी उठाना है -2 आयोटा को। -2 आयोटा को पहले आप 3 से मिलाएं, यानी +3 से मिलाएं। प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा। 2 आयोटा इंटू 3 किसके बराबर होगा 6 आयोटा। -2 आयोटा को -2 आयोटा से मिलाएं। माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा। 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा किसके बराबर होगा भाई 4 आयोटा स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है। अच्छा भाई देखें 6 ये दरमियान वाली है भाई, सिमिलर टर्म्स हैं, एक जैसी टर्म्स हैं। इसके साथ भी आयोटा है, इसके साथ भी आयोटा है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो सकती हैं। ठीक है। तो दरमियान वाली टर्म्स को आपने ऐड कर देना है। तो -4 आयोटा -6 आयोटा किसके बराबर होगा -10 आयोटा। फिर आपने वही काम करना है, आयोटा स्क्वायर को आप उड़ा दें, गायब कर दें, और जो पीछे वाली अलामत इसको आपने तब्दील कर देना है, यानी किसके बराबर होगा -4 के बराबर। ठीक है ना। अब पहली टर्म और एंड वाली टर्म, अब ये दोनों क्या है सिमिलर है, इनकी एडिशन पॉसिबल है। तो 6 - 4 किसके बराबर 2 - 10 आयोटा। स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 3 आयोटा होल स्क्वायर। अच्छा भाई देखें इस सवाल के अंदर स्क्वायर आ गया है, मुरब्बा आ गया है, और आप जानते हैं कि हम स्क्वायर कैसे खोलते हैं, a + b होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई a² + b² - 2ab। ये मैंने बात की है a - b होल स्क्वायर की। ठीक है। तो आपने भाई इस फैक्टर की एक्सपेंशन करनी है अकॉर्डिंग टू a - b होल स्क्वायर, उसके मुताबिक आपने करनी है एक्सपेंशन, यानी कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर माइनस, दरमियान में माइनस है, आपने यहाँ पर माइनस लगानी है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। इस अंदाज से आपने भी स्क्वायर की एक्सपेंशन करनी है। अब आपने इधर दरमियान में टर्म्स को फिट कर देना है। पहली टर्म है स्क्वायर रूट ऑफ 5, दूसरी टर्म क्या है 3 आयोटा है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 और 3 आयोटा। देखिए भाई स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या रहेगा 5। अब याद रखें ये वाला जो स्क्वायर है ये 3 का भी है आयोटा का भी है। ठीक है। अब 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर आयोटा स्क्वायर के बराबर। ठीक है। यहाँ पर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। अच्छा याद रखें कि ये वाला जो 2 है ये स्क्वायर रूट के अंदर नहीं जा सकता। ठीक है। अब ये वाला जो 2 है ये सिर्फ मल्टीप्लाई हो सकता है 3 के साथ, क्योंकि 3 का भी स्क्वायर रूट नहीं है और 2 का भी स्क्वायर रूट नहीं है। तो जिस टर्म का स्क्वायर रूट ना हो वो उससे मल्टीप्लाई होती है जिस टर्म का स्क्वायर रूट नहीं होगा। ठीक है। तो 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। क्या बन गया भाई 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और साथ क्या है आयोटा है। फिर आप देखें भाई आयोटा स्क्वायर आ गया, इसको आपने भी गायब कर देना है, पीछे वाली अलामत आपने क्या कर देनी तब्दील कर देनी है। ये क्या बन गया -9 आपने बना देना है और -6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा। अब पहली 2 सिमिलर हैं, ये भी फ्री फ्राम आयोटा है और ये भी फ्री फ्राम आयोटा है, इनके आपस में एडिशन पॉसिबल है। तो 5 - 9 किसके बराबर होगा -4 के बराबर, और 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा। अच्छा जी पार्ट नंबर 4 है 2 - 3 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा, और इस सारे का है भी कॉन्जुगेट। ये है जी। और आप जानते हैं कि जब हम कॉन्जुगेट को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, आयोटा की जो पीछे वाली अलामत है वो तब्दील हो जाती है। ठीक है। अब देखिए अब जो ये वाला कॉन्जुगेट है जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो जो ये वाली अलामत है ये क्या हो जाएगी तब्दील हो जाएगी। ठीक है। बस ये फंक्शन है कॉन्जुगेट का। ठीक है। अब देखें भाई 2 - 3 आयोटा इंटू कॉन्जुगेट को अब आपने यहाँ पर अप्लाई कर देना है, तो अप्लाई करने के बाद क्या होगा 3 प्लस हो जाएगा 2 आयोटा। अब आपने सिंपली मल्टीप्लिकेशन करनी जैसे भी करते हैं, 2 को उठाएं 3 से ज़रब दें, 2 को उठाएं तो आयोटा से ज़रब दें, 2 इंटू 3 क्या होगा 6 होगा, 2 इंटू 2 आयोटा क्या होगा 4 आयोटा होगा। -3 आयोटा को उठाएं 3 से मिलाएं क्या होगा +- माइनस
9 अयोटा माइनस 3 अयोटा को प्लस 2 अयोटा से मिला दे, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 3 अयोटा इंटू 2 अयोटा क्या हो जाएगा, 6 अयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब जो दरमियान वाली टर्म्स हैं ये एडेबल हैं, इन्हें हम आपस में ऐड कर सकते हैं। प्लस 4 अयोटा माइनस 9 अयोटा माइनस 5 अयोटा, और देखिए भाई यहाँ पर अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर को आपने गायब कर देना है और जो पीछे वाली अलामत है ये क्या हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी, और ये बन जाएगी प्लस 6। 6 प्लस 6 क्या होगा, 12 माइनस 5 अयोटा।